3 मई को नीट का एग्जाम दिया था, अब स्ट्रेस में हो कि आगे क्या होगा क्योंकि कैंसिल हो गया वो एग्जाम। तो दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। पूरे मामले को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही है। आपके काम की चीज है, इस रील को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि 3 मई को जिन्होंने एग्जाम दिया था वो एग्जाम तो कैंसिल हो गया। अब उनका अगला एग्जाम होने जा रहा है 21 जून को। जी हां, उससे ठीक एक हफ्ते पहले यानी कि 14 जून को आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब वो बच्चे क्या जो स्पेशली एग्जाम सेंटर्स के लिए गए थे, उस जगह पर पहुंचे थे और उसके बाद अपने घर लौट चुके हैं, दरअसल उन बच्चों को लेकर भी धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब बच्चे खुद अपना एग्जाम सेंटर चूज कर पाएंगे, उनको ऑप्शन दिया जाएगा, एक हफ्ते के लिए वो विंडो भी ओपन रखी जाएगी। साथ ही आपको दोबारा फीस बिल्कुल नहीं देनी है, तो इस फ्रॉड में तो बिल्कुल मत फंसना। और हां, एनटीए ने आपने जो फीस जमा की थी उसको भी वापस करने का प्रॉमिस कर दिया है। साथ ही आपके लिए खबर यह भी आ रही है, जो आगे आने वाले सालों में नीट देने वाले हैं उसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अब से ओएमआर से नहीं होगा नीट का एग्जाम, बल्कि सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन होने वाला है नीट का एग्जाम। हां, इस बार जो री एग्जाम देने वाले हैं उनको लेके कंपेंसेट करने के लिए ही सही, लेकिन सरकार ने आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए। यानी कि इस बार जो आपका नीट का एग्जाम होगा वो दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक, यानी कि 5:15 तक होने जा रहा है। वो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब एनटीए को लेकर आपको बड़े डाउट है। आप चाहते हैं कि एनटीए को नीट के एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी से ही मुक्त करवा दिया जाए। इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया है कि एनटीए एक जिम्मेदार संस्था है, एनटीए अकाउंटेबल है, एनटीए ने सारी चीजें की हैं और यह जरूर करवाया जा सकता है कि एनटीए को जीरो एरर वाली संस्था करवा दिया जाए, लेकिन एनटीए एक जिम्मेदार संस्था है, तो आगे आने वाले सालों में आप मानकर चलिए कि नीट को कंडक्ट करवाता तो एनटीए ही नजर आएगा। इस पर एक और बात धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कही है कि वो टेक्नोलॉजी को जिम्मेदार मान रहे हैं कि जो पेपर माफिया है, पेपर लीक माफिया है, वो इतने ज्यादा बुलंद हो गए हैं और लगातार पेपर लीक्स करते जा रहे हैं। उन्होंने जिक्र यह भी किया कि राधाकृष्ण कमेटी है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी उसको फॉलो भी किया गया, लेकिन बावजूद उसके अगर पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार अपना दायित्व मानती है। यानी कि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो दिल्ली में आयोजित हुई थी, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी दिखाई है, उन्होंने एक्सेप्टेंस दिखाई है और छात्रों के लिए आगे वो क्या करने वाले हैं इसको लेकर भी बड़ी बातें कही है। एक और आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि जब आप एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचेंगे आपको हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि इसको लेकर भी इशारा तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है कि वो राज्य सरकारों से परिवहन को लेकर यानी कि स्टूडेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एग्जाम सेंटर तक बात भी करने वाले हैं। इस पूरी खबर पर आपको सारी अपडेट्स दे दी है और इसमें सबसे यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको क्या लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।